तो दोस्तों, जहां पर भारत के पड़ोसी देशों में इंस्टेबिलिटी क्रिएट हो रही है, फिर चाहे वह म्यांमार हो, बांग्लादेश हो या नेपाल या पाकिस्तान, सबको ध्यान में रखते हुए भारत अपने सुरक्षा को लगातार बढ़ा रहा है। तो आज से हम भारत की डिफेंस अपडेट के बारे में बात करेंगे। स्वागत है हमारे विशेष कार्यक्रम में, जहां हम आपको प्रस्तुत करेंगे भारत की शीर्ष 10 रक्षा समाचारों की विस्तृत जानकारी। यह कार्यक्रम विशेष रूप से हिंदी में तैयार किया गया है ताकि आप अपनी मातृभाषा में देश की रक्षा से जुड़ी महत्वपूर्ण घटनाओं को समझ सकें। तो चलिए, बिना किसी देरी के आज के इस डिफेंस अपडेट सीरीज को शुरू करते हैं। हाल ही में भारत सरकार ने 156 स्वदेशी लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर LCH प्रचंड की खरीद के लिए 7.33 अरब डॉलर, लगभग 727 अरब रुपये के सौदे को मंजूरी दी है। ये हेलीकॉप्टर भारतीय वायुसेना और थल सेना दोनों के लिए खरीदे जाएंगे, जिससे हमारी वायु शक्ति में महत्वपूर्ण वृद्धि होगी। रक्षा बजट में 9.5% की वृद्धि वित्त वर्ष 2025 से 2026 के लिए भारत सरकार ने रक्षा बजट को 9.5% बढ़ाकर 6.81 लाख करोड़ रुपए 88.7 अरब डॉलर कर दिया है। इसमें से अधिकांश राशि वेतन और पेंशन जैसी मानव संसाधन लागतों के लिए आवंटित की गई है, जबकि 1,80,000 करोड़ रुपये का उपयोग सैन्य आधुनिकीकरण और नए हथियारों की खरीद के लिए किया जाएगा। स्वदेशी रक्षा उत्पादन में रिकॉर्ड वृद्धि वर्ष 2023 से 2024 में भारत ने स्वदेशी रक्षा उत्पादन में 1,27 लाख करोड़ रुपए की अब तक की सबसे अधिक वृद्धि हासिल की है। यह 2014 से 2015 के 4,39,429 करोड़ रुपए की तुलना में 174% की बढ़ोतरी दर्शाता है, जो आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। भारतीय नौसेना द्वारा नई पनडुब्बी और युद्धपोतों का जलावतरण। भारतीय नौसेना ने हाल ही में मुंबई के एक सरकारी शिपयार्ड से एक पनडुब्बी, एक विध्वंसक और एक फ्रिगेट का एक साथ जलावतरण किया है। यह कदम हिंद महासागर में चीन की बढ़ती नौसैनिक उपस्थिति के प्रति भारत की सतर्कता को दर्शाता है और समुद्री सुरक्षा को मजबूत करने में मदद करेगा। रूस द्वारा भारत को Su-57 स्टेल्थ फाइटर जेट की पेशकश। रूस ने भारत को अपने सबसे उन्नत Su-57 स्टेल्थ फाइटर जेट की घरेलू उत्पादन की पेशकश की है। यदि यह सौदा सफल होता है तो इससे भारतीय वायुसेना की क्षमता में महत्वपूर्ण वृद्धि होगी और स्वदेशी उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा। अमेरिका भारत रक्षा साझेदारी में वृद्धि। अमेरिका और भारत अपने रक्षा संबंधों को और गहरा करने की योजना बना रहे हैं, जिसमें F-35 स्टेल्थ फाइटर जेट्स की बिक्री और सैन्य सहयोग का विस्तार शामिल है। यह कदम हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन की बढ़ती गतिविधियों के प्रति संयुक्त प्रतिक्रिया का हिस्सा है। रक्षा खरीद के लिए 6 अरब डॉलर की प्रारंभिक मंजूरी। भारत के रक्षा अधिग्रहण परिषद ने हाल ही में 6.26 अरब डॉलर 540 अरब रुपये मूल्य के हथियारों और उपकरणों की खरीद के लिए प्रारंभिक मंजूरी दी है। इसमें रूसी मूल के T-90 युद्धक टैंकों के लिए अधिक शक्तिशाली इंजन, नौसेना के लिए अतिरिक्त एंटी सबमरीन टॉर्पीडो और वायुसेना के लिए एयरबोर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल एयरक्राफ्ट सिस्टम शामिल हैं। चीन के रक्षा बजट में वृद्धि और भारत की प्रतिक्रिया। चीन ने अपने रक्षा बजट को बढ़ाकर 249 अरब डॉलर कर दिया है, जो भारत के रक्षा बजट से 3 गुना अधिक है। यह वृद्धि क्षेत्रीय सुरक्षा संतुलन पर प्रभाव डाल सकती है और भारत को अपनी रक्षा रणनीतियों पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता हो सकती है। रक्षा मंत्रालय द्वारा 2025 को सुधारों का वर्ष घोषित करना। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 2025 को सुधारों का वर्ष घोषित किया है, जिसका उद्देश्य सशस्त्र बलों को तकनीकी रूप से उन्नत और युद्ध के लिए तैयार बनाना है। इस पहल के तहत संयुक्तता और एकीकरण को मजबूत करने, नए क्षेत्रों जैसे साइबर और अंतरिक्ष पर ध्यान केंद्रित करने और उभरती हुई तकनीकों जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, हाइपरसोनिक और रोबोटिक्स को अपनाने की योजना है। भारत अमेरिका रक्षा संबंधों में सतर्कता की आवश्यकता। भारत और अमेरिका के बीच बढ़ते रक्षा संबंधों के बावजूद
भारत को अपनी रणनीतिक स्वायत्तता बनाए रखने और अत्यधिक निर्भरता से बचने के लिए सतर्क रहने की आवश्यकता है। विशेषज्ञों का मानना है कि भारत को विविध साझेदारियों को बढ़ावा देना चाहिए और स्वदेशी रक्षा क्षमताओं को मजबूत करना चाहिए। तो यह थीं भारत की रक्षा क्षेत्र से जुड़ी शीर्ष 10 महत्वपूर्ण खबरें। हम बात करते हैं दोस्तों के सेना के पास कुल कितने हथियार हैं और कौन कौन से। ओन भारतीय थल सेना, इंडियन आर्मी। भारतीय थल सेना विश्व की दूसरी सबसे बड़ी सेना है, जिसमें लगभग 12 लाख सक्रिय जवान हैं। यहां कुछ प्रमुख उपकरणों की संख्या दी जा रही है। टैंक्स T-90, भीष्म लगभग 1200 T-72, लगभग 2400 अर्जुन, MK1 और MK1A लगभग 120 और ऑर्डर में वृद्धि की योजना। कुल टैंकों की संख्या लगभग 3700 तोपें। आर्टिलरी गन्स बोफोर्स 150 मिमी, लगभग 400 धनुष 155 मिलीमीटर स्वदेशी, लगभग 114 और उत्पादन जारी। M777 अल्ट्रा लाइट होवित्जर, 145 पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर, 60 से अधिक यूनिट्स। कुल तोपों की संख्या लगभग 4000। विभिन्न प्रकार बख्तरबंद वाहन आर्मर्ड व्हीकल्स। BMP-2 लगभग 2500 फोर्स गुरखा हाल ही में शामिल। 2978 ऑर्डर दिया गया। राइफल्स और मशीन गन स्मॉल आर्म्स AK-203 असॉल्ट राइफल 6,70,000 स्वदेशी उत्पादन की योजना। लाइट मशीन गन LMG लगभग 58,000 स्नाइपर राइफल्स 5,719 हालिया खरीद। मिसाइल सिस्टम्स पृथ्वी मिसाइल इंडियन नेवी भारतीय नौसेना हिंद महासागर में एक प्रमुख शक्ति है। यहां इसके उपकरणों की संख्या है। युद्धपोत वॉरशिप्स विमान वाहक पोत 2 INS विक्रमादित्य और INS विक्रांत, विध्वंसक डिस्ट्रॉयर्स 10 फ्रिगेट्स, 14 कोरवेट्स, 22 कुल प्रमुख युद्धपोत, लगभग 140 छोटे जहाजों सहित पनडुब्बियां सबमरीन्स। परमाणु पनडुब्बी 2 INS अरिहंत और अरिघाट, पारंपरिक पनडुब्बियां 16 सिंधु घोष और कलवरी क्लास। कुल पनडुब्बियां 18 और 6 निर्माणाधीन। नौसैनिक विमान नेवल एयरक्राफ्ट MiG-29 के 45 P-8I पोसाइडन, 12 हेलीकॉप्टर कामोव सी किंग, 100 से ज्यादा मिसाइल सिस्टम ब्रह्मोस जहाजों पर, 100 से ज्यादा बराक 8, 50 से ज्यादा। तीसरी भारतीय वायुसेना इंडियन एयरफोर्स। भारतीय वायुसेना विश्व की चौथी सबसे बड़ी वायुसेना है। यहां इसके उपकरण हैं लड़ाकू विमान, फाइटर जेट्स, सुखोई Su-30 MKI 272 मिराज 2000, 50 तेजस MK1A 40 और 83 ऑर्डर में, राफेल 36, MiG-29 66 कुल लड़ाकू विमान, लगभग 600 परिवहन विमान, ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट C-17, ग्लोब मास्टर C-130 जे सुपर हरक्यूलिस, 12 IL-76 17 कुल, लगभग 250 छोटे विमानों सहित। हेलीकॉप्टर्स अपाचे HH-74E, चिनूक H-40C, Mi-17 मिसाइल सिस्टम, आकाश मिसाइल 50 प्लस लॉन्चर AS-400 5 सिस्टम डिलीवरी शुरू। UAV हरप्रीत स्वदेशी हेरॉन। कुल मिलाकर अप्रॉक्सीमेट टोटल्स टैंक और बख्तरबंद वाहन 6000 से अधिक, तोपें और रॉकेट लॉन्चर 4000 से अधिक, युद्धपोत और पनडुब्बियां 100 से अधिक, विमान और हेलीकॉप्टर 1150 से अधिक, मिसाइल और लॉन्चर 500 से अधिक, छोटे हथियार राइफल्स मशीन गन 10 लाख से अधिक। ये संख्याएं अनुमानित हैं और विभिन्न स्रोतों जैसे रक्षा मंत्रालय रिपोर्ट्स, मेक इन इंडिया पहल और हालिया खरीद पर आधारित हैं। भारत मेक इन इंडिया के तहत स्वदेशी उत्पादन बढ़ा रहा है, जैसे तेजस, धनुष और ब्रह्मोस, जिससे संख्या में बदलाव संभव है। कुछ उपकरणों की सटीक संख्या गोपनीय होती है, खासकर मिसाइल और परमाणु हथियारों की। अगर आपको किसी खास उपकरण के बारे में और विस्तार चाहिए तो मुझे बताएं, मैं उसे और गहराई से समझा सकता हूं। तो क्या सोचते हैं आप इस खबर के बारे में कमेंट में जरूर बताएं और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।